I hope you all are well and welcome you all in our channel's Education Points. So dear friends, our today's topic is graph of polynomials and the formation of polynomials by the given zeros. Most probably, I think you all are well known to it. So alright, let's start the two topics. Graph of polynomials. Wait. Before that, it is humble request to you all that if you are new users, then you subscribe the channels and press the bell icons to get notifications, and then you can be able to see my updates. Okay friends, let us start the today's topics. ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल्स को भी हम लोग ग्राफ पर शो करते हैं, राइट. तो वो हमेशा ऐसे फॉर्म में करेगा, यानी वो एक्स एक्सिस को एक बार स्ट्राइक करेगा और जितने भी लाइन एक्स एक्सिस को जितने बार स्ट्राइक करते हैं उतने ही जीरोस होते हैं. दोस्तों ये इसका लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लोग जानते हैं, एक ही एक्स है, इसका जीरोस भी एक ही होगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन का पावर क्या होता है, 1 होता है. दैट्स व्हाई इसका एक जीरोस होगा, है ना दोस्तों. तो इसमें जीरोस कितने होंगे, 0 1 0 होंगे, है ना दोस्तों. इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम लोग जानते हैं 2 जीरोस हो गए, ये 2 बार स्ट्राइक करेगा. तो ये फिगर देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है, क्योंकि इसमें 2 बार स्ट्राइक किया है. एक्स एक्सिस पे जितना बार स्ट्राइक करेगा उतना ही जीरोस होंगे, है ना फ्रेंड्स. तो ये एक्स एक्सिस पे 2 बार स्ट्राइक कर रहा है तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस जो होंगे सो होंगे आपको 2. फ्रेंड्स यहां देखिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, ये 3 बार स्ट्राइक कर रहा है, 3 बार स्ट्राइक कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस हो गए इसके 3. ये 4 टाइम्स कर रहा है तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे 4. यानी ये जो ग्राफ पर जो हम लोग ग्राफ पर ये जो बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं फिगर, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को जितने बार स्ट्राइक करेगा, जितने बार इंटरसेक्ट करेगा उतना ही इसके जीरोस होंगे, है ना दोस्तों. तो इसको देख के आप एक्सरसाइज फर्स्ट इजीली बना सकते हैं, राइट दोस्तों. तो हमारा जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय द गिवन जीरोस. अगर कुछ जीरोस दिया रहेगा तो उस कंडीशंस में पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम लोग बताएंगे, चर्चा करेंगे फ्रेंड्स. अब यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय द गिवन जीरोस. अगर जीरोस दिया रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट फ्रेंड्स. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे फाइंड आउट होता है, सो देख लीजिए दोस्तों. कहा है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस देन पॉलिनोमियल्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये एक फार्मूला होता है ना, ठीक. ये एक फार्मूला होता है जिसपे हम लोग क्या करेंगे, इसके जीरोस के रिलेशंस को फिट करेंगे तो हम लोग को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट होगा. ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा. अगर इसके जीरोस को, एक जीरोस अल्फा होगा दूसरे जीरोस बीटा होगा, इसके रिलेशंस को यहाँ पे पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसके रिलेशंस को यहाँ पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा दोस्तों, राइट. हम लोग इस पे एक एक एग्जांपल्स लेंगे दोस्तों. फिर देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, है ना. लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस. अगर ये अल्फा बीटा और गामा जीरोस है तो पॉलिनोमियल्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा. ध्यान दीजिए दोस्तों, माइनस प्लस तो फिर माइनस प्लस फिर माइनस, फिर आगे होगा तो प्लस, फिर आगे होगा तो माइनस, ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाएगा दोस्तों, राइट. तो ये एक प्रकार का रिलेशंस है, रिलेशंस को करेंगे, सॉरी है यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, है ना. तो ये एक रिलेशंस है, इसको पुट करेंगे तो क्या होगा ये दोस्तों, है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बन जाएगा, है ना फ्रेंड्स. और यहाँ पे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो हम लोग अभी सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बेस पे 2 एग्जांपल देखते हैं एंड आफ्टर दैट फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक. तो यहाँ पर मान लिया जाए वाला में 2 जीरोस ले लेते हैं अपने मन से, एक ले लेते हैं 2, एक ले लेते हैं 3. सपोज कीजिए ये 2 जीरोस है, सपोज कीजिए कि ये 2 जीरोस है. हम लोग को इस जीरोस से एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है,
एक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो लेट अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 3, है ना फ्रेंड्स, ध्यान दिएगा दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 फ्रेंड्स, राइट। तो अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स होगा, पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना फ्रेंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकालें 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या निकालें 6। तो ये जो हमारा आ गया क्या आ गया पॉलिनोमियल्स आ गया। ये कौन सा पॉलिनोमियल्स आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। एक्स स्क्वायर है ना दोस्तों, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया। और तो हम लोग जानते हैं 2 जीरोस है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही होगा। अगर ये 3 जीरोस होता तो क्या होता है ना, तो हो जाता आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। चलिए दोस्तों, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना दोस्तों। एक ले लेते हैं 2/3 एंड 3/4। सपोज कीजिए ये 2 जीरोस है, ये 2 जीरोस है, समझिएगा दोस्तों। ये 2 जीरोस है, 2/3 और 3/4, 2 जीरोस है। तो फिर क्या करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू 2/3, बीटा इक्वल टू 3/4। तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 3/4, एलसीएम क्या आ गया 12, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 17/12। अल्फा इंटू बीटा फ्रेंड्स 2/3 इंटू 3/4, 3 से 3 कट गया, 2 जा 2, 2 जा 4, 1/2, है ना फ्रेंड्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 17/12 एक्स प्लस 1/2। आप चाहिएगा तो इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं, नॉट द मैटर, मगर जनरली क्या करते हैं कि इसको सॉल्व आउट करते हैं। तब क्या करेंगे, इसका इस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 यहाँ 2 है, इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो 12 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 भी हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 12x स्क्वायर माइनस ये तो 17x ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा 6। तो अपने मन से क्या करना है, यहाँ पर जितना ये अपॉन में रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना रहेगा अपॉन में उसी से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और साइड में लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 12। जो रहेगा मल्टीप्लाई बाय 3 रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेंगे, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 लिखेंगे, जो रहेगा वही लिख देंगे। यहाँ 12 है तो 12 लिख दिए, है ना दोस्तों। तो अब इस 12 से ये 12 क्या जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या बच गया 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6। ये हमारा पॉलिनोमियल्स हो गया। ये जो है हमारा क्या हो गया पॉलिनोमियल्स हो गया दोस्तों, राइट। क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 6, राइट। तो इस प्रकार जो अपॉन में दिया रहेगा रूट जीरोस तो उससे घबराना नहीं है ना दोस्तों। हाँ एक और बात कि ये जो जीरोस बार बार हम बोल रहे हैं उसको रूट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, है ना दोस्तों। तो ये तो हम लोग जान गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में दोस्तों। अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में, है ना दोस्तों। किसके बारे में जानते हैं, चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल तो हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना दोस्तों। तो क्या करते हैं फिर अपने मन से एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 4। ये 3 जीरोस ले लिए हम लोग। एक तो हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा, तीसरा हो गया गामा, राइट दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये तीनों रिलेशन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो हो गया 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो गया 9। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा तो अल्फा क्या है 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2
2 3 जा 6, 12, 8, 26 है ना फ्रेंड्स। और लास्ट वन क्या बच गया, अल्फा बीटा गामा, तो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4, 24 हो गया है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो है वो क्या होगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे 9 एक्स स्क्वायर प्लस ये अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की जगह पे 26 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की जगह पे 24। तो ये जो है ये क्या आ गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इस प्रकार इजीली फाइंड कर सकते हैं। जो प्रोसेस चलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में सेम चलेगा, इसके अपॉन में कुछ रहता तो फिर क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं है ना दोस्तों। तो इसमें उसे टेंशन लेना उतना घबराना नहीं है, बहुत आसान चीज है ना। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या एक चीज और आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 2.2 में पहला क्वेश्चन करा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी ये जो पॉलिनोमियल्स है उसके जीरोस और कोएफिशिएंट, यानी इसका जो जीरोस आएगा यानी u का जो वैल्यू आएगा, इसमें जो t का वैल्यू आएगा वो, और इसमें जो लिखा हुआ है ये साइड में कोएफिशिएंट 4 और 8 के बीच में रिलेशंस। आज तक तो हम लोग ये जानते थे, हम लोग से जब भी पूछा जाता कि रिलेशंस के बारे में, तो रिलेशन के बारे में हम लोग समझते थे ये कि कोई चाचा है, कोई नाना है, कोई पापा है, ये कोई भाई है, कोई बहन है, कोई चाची है ना, तो यही रिलेशन समझते थे। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई दो चीज एक साथ मैथ में भी डाल दिए तो उसके बीच में भी कोई रिलेशन होता है, यानी ये भी किसी का चच्चा किसी का नाना लगेगा है ना। तो अब हमको ये देखना है कि ये इसका चच्चा लगता है या ये इसका चच्चा लगता है ना दोस्तों। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स कि पहला है 4u² प्लस 8u, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका जीरोस निकालना पड़ेगा। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल्स को इक्वेशन में बदलेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन। अब देखना है कि इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं 4u है ना। ठीक, 4u ये आप ही के लिए है दोस्तों। तो u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर 2 आ गया, एक हो गया 4u इक्वल टू एक बार इस पूरे को उठा के ले गया उस साइड u प्लस 2 है ना। तो 4u इक्वल टू क्या हो गया 0, 4u 0 यानी घंटा कुछ मिलेगा नहीं है ना दोस्तों। तो अब यहाँ u बराबर क्या हो गया 0/4 यानी 0। देखिए दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ मिलेगा नहीं ये बता रहा है। 4u क्या मिला, लड्डू, खाने वाला नहीं, डांट सुनाने वाला लड्डू है ना दोस्तों। तो u बराबर क्या हो गया 0, बिना मेहनत के आप क्या है 0 है, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं u प्लस 2 इक्वल टू 0/4u है ना। ठीक, अगर जीरोस के सामने आपका कंपैरिजन किया जाए तो रिजल्ट क्या आता है 0, राइट दोस्तों। और अगर जीरो से कोई जीरोस है, कोई साफ कोई पढ़ता लिखता नहीं है, अगर उससे कंपैरिजन कीजिएगा अपने आप का है ना, तो आप पॉजिटिव की तरफ नहीं जाइएगा, निगेटिव की तरफ जाइएगा। देख लीजिए दोस्तों, अगर आपने जीरो के साथ अपना कंपैरिजन किया, जो कुछ कभी पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, कंपैरिजन हमेशा करना चाहिए जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं है ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, जो तेज स्टूडेंट्स है, उससे कंपैरिजन कीजिए और उसी कंपटीशन लड़ाइए। अगर जो पहले से राम राम है, जो कभी पढ़ता नहीं है, अगर उससे कंपैरिजन कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा सो देख लीजिए। उससे यहाँ पर आपने कंपैरिजन किया तो रिजल्ट क्या आ गया 0 है ना, और आप निगेटिव में चले जाइएगा तो u इक्वल टू -2 यानी 2 कदम आप पीछे चले गए। इसलिए हमेशा कंपैरिजन किससे करना है, अपने से जो तेज है ना, ठीक, या जो बराबरी है उससे, राइट दोस्तों। जो हमसे कमजोर है उससे कंपैरिजन नहीं करना, उससे कंपैरिजन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि वाह हमको तो बहुत आता है, राइट। उससे कंपैरिजन करना है जिसको आपसे ज्यादा आता है, और उससे आपको क्यों ज्यादा आता है ये आपको पता लगाना है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का सीख भी दे रहा है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर एक जीरोस आ गया 0, एक जीरोस आ गया -2, राइट दोस्तों। तो एक को मान लेते हैं अल्फा
अल्फा इक्वल टू 0, एक को मान लेते हैं बीटा, बीटा इक्वल टू -2, है ना फ्रेंड्स। तो अब यहां पर इसका जो रिलेशंस होगा दोस्तों, याद कीजिए क्या होना चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना दोस्तों। और दूसरा क्या था, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये दोनों आना चाहिए दोस्तों, अगर ये आ गया तो वेरीफाइड हो गया, अगर नहीं आया तो वेरीफाइड नहीं हुआ दोस्तों, राइट। तो अब यहां पर करते हैं अल्फा प्लस बीटा, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा का वैल्यू क्या दिया है 0, बीटा का वैल्यू क्या दिया है -2, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 1 तो लिख सकते हैं, राइट। इसमें देख रहे हैं क्या 4 लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है दोस्तों, 4 लिखा हुआ है ना। तो अगर इसको 4 करेंगे, यहाँ पर करना पड़ता है कभी कभी, यहाँ पर जो रहेगा उसको करना पड़ेगा, है ना, मेहनत तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 करने के लिए इसे 4 को मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो रिजल्ट क्या आ गया -8 अपॉन 4, और जो -8 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ u, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ u, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन क्या आना चाहिए, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर आना चाहिए। तो 4 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है दोस्तों, तो यहां लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर दोस्तों, राइट दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है अल्फा बीटा, है ना दोस्तों। तो अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, और हम लोग जानते हैं अगर हमेशा अपना कंपैरिजन अगर 0 से करेंगे, जो पढ़ा लिखा है ही नहीं, जो साफ गोबर है, मतलब समझ रहे होंगे, जो साफ कभी किताब छूता ही नहीं है, अगर उससे अपने आप कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा अपने आप को गड्ढे में ही ढकेलेंगे दोस्तों। तो वही कर रहा है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट तो 0 ही आएगा, है ना दोस्तों। ठीक, अगर यहीं पे कोई नंबर्स रहता तो शायद ये रिजल्ट 0 नहीं आता, राइट दोस्तों। तो 0 हम लोग 0 को लिख सकते हैं 0 अपॉन 4, राइट फ्रेंड्स, है ना दोस्तों। तो अब यहां पर कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, इसमें कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कांस्टेंट टर्म की जगह पे क्या है 0 है दोस्तों, और 0 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की जगह पे 0 है ना, और ये कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, है ना फ्रेंड्स। तो अब यहां पर ये आ गया, ये वेरीफाइड हो गया, यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पर u है, मतलब तो सेम है दोस्तों, है कि नहीं। ठीक, चाहे इस स्कूल में पढ़े चाहे उस स्कूल में पढ़े, पढ़ना तो वही है, सब स्कूल का सिलेबस सेम है, चाहे आप रोज पब्लिक स्कूल में पढ़े, चाहे आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़े, चाहे आप दबंगा पब्लिक स्कूल में पढ़े, नन ऑफ द मैटर, स्कूल नन ऑफ द मैटर होता है, प्रोसेस सबका सेम है, पढ़ाई सब में यही चीज आता है, रिजल्ट भी सबका होगा और एक ही प्रकार का आएगा, है ना दोस्तों। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे, उसको स्टूडेंट्स कैसे हैंडल करता है, राइट दोस्तों। तो यहाँ पर ये हो गया, इस प्रकार हम लोगों ने क्या किया, इसका एक रिलेशन क्रिएट किया और रिलेशन यहाँ पे हो गया, तो इसको लिख देंगे वेरीफाइड, क्या लिख देंगे वेरीफाइड दोस्तों, राइट। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन से हमें एक सीख भी मिली कि हमेशा अपना कंपैरिजन किससे करना है, अपने से तेज वाले से करना है। अगर अपने से तेज वाले से नहीं किए तो हम लोग को एक गलतफहमी हो जाएगी, सबसे सुपरस्टार सबसे तेज तो हम ही हैं, तुमसे सामने तेज है, मगर जब हम लोग बाहर घूमेंगे ना तो उसका आता है शेर को बब्बर शेर मिलता है
है ना दोस्तों, तो वही हो जाएगा, इसलिए अपने आप को ऐसा बना के रखना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों कि टी स्क्वायर माइनस 15 है दोस्तों ना। तो हम लोग इसको इस पॉलिनोमियल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। ठीक, इसको इक्वेशन बना दिए, इसको भी इक्वेशन बना दिए। अब यहाँ पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, टी का कोफिशिएंट 0, ये कांस्टेंट टर्म हो गया दोस्तों, राइट, क्योंकि आगे हम लोग काम देगा। तो अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे चला जाएगा, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 दोस्तों, है ना। तो एक बार ये चला जाएगा उस साइड, एक बार ये जाएगा, तो यहाँ पर एक फिर ये, तो t प्लस रूट 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 अपॉन टी माइनस रूट 15 फ्रेंड्स, है ना। तो t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो गया माइनस रूट 15 हो गया दोस्तों, और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो गया रूट 15 हो गया दोस्तों, राइट। तो अब यहाँ पर ये किसका वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है। अब हम लोग को तो फिर से वही करना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स, फिर से वही करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना माइनस रूट 15 प्लस बीटा कितना रूट 15 फ्रेंड्स, रिजल्ट क्या आ गया 0। तो 0 को यहाँ पर कोफिशिएंट इसका क्या 1, तो 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। ठीक, तो अब 0 अपॉन 1 जो आ गया, तो हम लोग इसको 0, इसका तो कोफिशिएंट 0 है ना दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, ध्यान दीजिएगा 0 क्या कोफिशिएंट है, इसको लिख सकते हैं माइनस 0 अपॉन 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कि ध्यान दीजिएगा उसमें जो फॉर्मूला था क्या लिखा था माइनस कोफिशिएंट, तो माइनस 0 और 0 कोई फर्क पड़ता है क्या ना, हम तो आज तक जानते हैं कि 0 माइनस में तो होता ही नहीं है, अगर माइनस 0 हो गया तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि नहीं, 0 0 होता है। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 0 कोएफिशिएंट किसका है t का है दोस्तों, t अपॉन 1 किसका कोएफिशिएंट है टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, आगे कुछ नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स। एंड एक और है अल्फा बीटा, अल्फा कितना माइनस रूट 15, बीटा कितना रूट 15, रूट 15 इंटू रूट 15 इक्वल टू क्या होता है 15, साइन तो माइनस से कटेगा माइनस 15, तो माइनस 15 अपॉन 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 15 क्या है, माइनस 15 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है दोस्तों, अपॉन 1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, और ये दोनों फिर से आ गया, इसलिए क्या कहेंगे इसको वेरीफाइड, है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हम लोग इजीली वेरीफाइड कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी इसमें जो दिया है एक सम ऑफ जीरोस दिया है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है ना फ्रेंड्स। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा दे दिया 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा दे दिया रूट 5 फ्रेंड्स, है ना। तो हम लोग जानते हैं जो पॉलिनोमियल्स होगा, पॉलिनोमियल जो होगा वो क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है कि 2 जीरोस दिया, सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है रूट 5, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर
ये तो जीरो तो गायब हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग बराबर जीरो, तो माइनस जीरो प्लस रूट 5, तो जीरो तो सब हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 फ्रेंड्स। तो इसका जो पॉलिनोमियल्स क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 फ्रेंड्स, है ना। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 2.2 इजीली बन जाएगा आपको, है ना। मैंने सिर्फ मुझे लगा कि ये क्वेश्चन बताने लायक है इसलिए मैंने बताया, है ना दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप लाइक और कमेंट करके बताएंगे, है ना फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।